पुतन की गाड़ी का क्या हुआ थी जिज्जे से, और जिज्जे ने गुस्से में आके मुक्का मार दिया था। बहुत ही जोरों शोरों से पोस्ट जैसे कि शेयर हुई थी, तो वो अपना वादा जरूर से पूरा करे। आज सोसाइटी में हमारे फंक्शन हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ दांत के दर्द की वजह से। धूम धड़ाका बहुत है और अच्छा भी लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का, जो कहते हैं ना, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। जैसा मर्जी मतलब टाइम रहा हो, लेकिन हाँ मुझे वीडियो बनानी है। तो ऐसा मुझे आप लोगों का जो प्यार है मिलता, उससे ही एक एनर्जी सी भी मिलती है। तो चलिए करते हैं अपने आज के वीडियो का स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं, मेरे को ये चीज़ भी बोली है, किसी ने तो ये चीज़ भी मेरे साथ शेयर करी है कि मैं फिटकरी और नमक के जो है वो कुल्ले करूँ या फिटकरी यूज़ करूँ। तो जी हाँ, वो सब चीज़ें तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो है मेरे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। वो कैसे क्या है मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज नहीं, आज एक छोटा सा और मतलब समझ लें आप एक वीडियो जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन वीडियो थोड़ा छोटा है, इसलिए आप लोग कोशिश करना फुल वॉच कर लेना। इसमें आपको जो है जिनके बारे में हम लोग अभी इस समय बात कर रहे हैं, हमारे जो करैक्टर हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल है वो है झूठी का। तो उसने कौन सी चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए उसका नाम जो है वो झूठी है ना। तो ऐसे उसने कौन से झूठ बोले हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी करते हैं बात शुरू अपनी। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले बात आ जाती है एज की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठी की एज नहीं, झूठी ये जो है आप लोगों के साथ तो शेयर करती है कि मेरी एज कितनी है क्या नहीं है। देखिए जिसकी जितनी भी एज हो, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, तो उसके लिए वो बाकियों को भी रेडी करता है। शायद वो इसके झूठ में शामिल नहीं थे, जाने कि पुतन और गुलाब सिंह, है ना। तो वहाँ पर गुलाब सिंह जब अपनी एज बता रहा था, तो उसने 2 साल पहले अपनी एज 27 बताई। तो आज की तारीख में उसकी एज कितनी हो गई आप लोग काउंट कर लेना, ओके। और वहाँ पर पुतन परी ने अगर अपनी एज जो है वो 30th बताई है ना, मतलब रनिंग एज जो है उसकी वो 31 है ना। तो वहाँ पर झूठी की एज कितनी होगी ये आप लोग देख लेना। लेकिन झूठी ने तो सारा ही गुड़ गोबर कर दिया। झूठी ने ऐसा क्या किया? झूठी अपने ही झूठ में, अपने झूठ के जाल में फंस गई। झूठी ने अभी रिसेंट जो अभी अपना एपिसोड जो है कल परसों में जो भी शेयर किया है, उसमें उसने झूठ बोला। उसने ये बोला कि जो गुलाब सिंह है तो वो भी छोटा था उस समय, लेकिन छोटा था, लेकिन वो तो कुछ मंथ का था गुलाब सिंह, ठीक है। जब उसके पापा चले गए वो तो कुछ मंथ का था उस समय, है ना। तो झूठी ने वहाँ पर सबसे बड़ा झूठ तो एक ये ही बोल दिया, ठीक है। और वहाँ पर पुतन और अपना गैप जो है वो भी उसने बहुत ही कम बता दिया यहाँ पर। तो मैं ये एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में 9th मंथ तो वैसे चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब हर एक बच्चा जो है वो 1 साल का होता था, तो मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती थी, तो मतलब 2nd ईयर्स उसके लगते लगते दूसरा बच्चा भी गोद में आ ही जाता था, है ना। तो ऐसे ही तीनों बच्चे जो हैं आ गए, ठीक है। उस समय ऐसा टाइम पीरियड होता था कि 6 साल में अगर 3 बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी एज को जो इतना गोलमोल कर दिया ना, वो समझ में नहीं आया। तो ये था सबसे पहला झूठ झूठी का। अब बारी आती है झूठी ने जो शादी की प्लानिंग करी है। देखिए चलनी तो इसी की है, सबको पता है, दा बॉस यही है, झूठी, ठीक है। और झूठी ने जो भी प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग ही सब लोगों को चलना पड़ेगा। वेडिंग प्लानर होते हैं ना एक, है ना, उसको वो चीज़ें अलग होती हैं। वेडिंग प्लानर सुना होगा आपने, ये झूठों की प्लानर है। ये मतलब कि झूठ की प्लानिंग कैसे करते हैं उसमें माहिरता इसने हासिल करी हुई है। चलिए बताती हूँ इसकी प्लानिंग जो थोड़ी थोड़ी सी खुल के सामने आई है। आप लोगों ने देखा होगा टेम्पो ट्रेवलर किया गया था एंगेजमेंट पे, है ना, गुलाब सिंह की। तो उसमें जो है ना अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था पुतन को, टेम्पो ट्रेवलर में बिठा दिया था। क्यों? अब की जो पुतन है वो भी टेम्पो ट्रेवलर में ही आएगी, या फिर जो बरातियों की बस भी एक जाएगी तो उसमें बस में वो पुतन जाएगी। अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया था? 2 गाड़ियाँ जाएंगी, है ना। अच्छा 2 नहीं, एक ही गाड़ी जाएगी। एक तो इनकी वहाँ पे है, वहाँ से तो लाने से रहे ये लोग, है ना। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि पुतन की गाड़ी का क्या हुआ? वो गाड़ी कहाँ चली गई? उसका कोई जिक्र भी नहीं है।
उसकी कोई बात भी नहीं है। उसके ऊपर कितने एपिसोड बना लिए थे पुत्तन ने, और पुत्तन की इस फैमिली ने बहुत सारे जो है वो डॉलर भी छाप लिए थे, ये कहते हुए कि नन्नू ने दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, है ना। तो गाड़ी वापस ले ली गई थी जिज्जे से, और जिज्जे ने गुस्से में आके मुक्का मार दिया था, ऐसा पुत्तन ने बताया था कि शीशे के ऊपर, और शीशे पे क्रैक आ गया था कि बच गया था शीशा। तो लेकिन गाड़ी तो बच गई ना, साबूती मिली थी, वो उस गाड़ी का क्या हुआ। लेकिन पुत्तन को जो है गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी गाड़ी में तो डोली विदा होके आएगी। तो पुत्तन कहाँ बैठेगी? टेम्पो ट्रैवलर में या बस में। और रिश्तेदारी में सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन जाएगा। सब लोग जाएंगे, सिर्फ 2 फैमिलीज को छोड़कर, मौसी की फैमिली को और यहाँ पर मामा की एक फैमिली को, इनको छोड़कर बाकी मामा लोग भी हैं, वही मामा लोग जो कि मोटू को पसंद नहीं करते हैं। अब इनके जो ट्रू वाले है ना फॉलोअर्स, वो आके यहाँ पे लिखे, तो वो क्लिप भी हम शेयर कर देंगे यहाँ पर इसलिए वो क्लिप शेयर हो जाएगी कि अदरवाइज हम लोग भी क्यों करें वो क्लिप शेयर। आप लोग खुद ही जाकर गुलाब सिंह की एंगेजमेंट पर देख ही सकते हो कि मोटू को छोटे मामा ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। जब मोटू ने जैसे कहा कि उसके बेटे को कि तुम आगे बैठ जाओ, ठीक है, जाने की फ़ोटो क्लिक कराने के टाइम पर, तो बाप ने, उनके पिताजी ने पकड़कर अपने बेटे को अपने सामने खड़ा किया, ठीक है, और उन्होंने मोटू का हाथ झटका था, झटका। ये कौन करता है? जब ही होता है जब हाथ झटका जाता है ना किसी का। एक तो नॉर्मली ऐसे कहा जाता है, लेकिन नहीं, जब हाथ झटका जाता है तो इसका मतलब ये होता है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, है ना। तो वो नापसंदगी जो है वो छोटे मामा ने दिखाई थी, ठीक है। एक वो वाली फैमिली आएगी और दूसरी कौन सी फैमिली आएगी? जिनका लिफाफा, जो मामा जी अब यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी फैमिली आएगी जिनका शगुन का लिफाफा गुलाब सिंह ने ऑन कैमरा सबके बीच में ओपन करके देखा था कि कहीं खाली तो लिफाफा नहीं दे दिया। वो फैमिली आएगी। अब ट्रू वाले आकर यहाँ पर लिखे कि ऐसी हरकतें, ऐसी ओछी हरकतें कौन करता है, ठीक है। और जब एडिट करे जाते हैं एपिसोड तो उसमें वो चीज़ें जो हैं एडिट हो जाती हैं। तो यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर में जाने वाली है पुत्तन, लेकिन बारात जो है पहुँचेगी अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन उस बीच में जो है चाय नाश्ता जो होगा वो 2 बार दिया जाएगा, ठीक है। चाय नाश्ता 2 बार दिया जाएगा और सिर्फ झूठी का कहना है 5 रुपए की चाय, या फिर एक हम लोग कहते हैं ना वाटर कूलर जो होता है वही घर से बना के ले चलते हैं, छोटे छोटे से गिलासियाँ ले जाते हैं डिस्पोजेबल। चाय हो गई घर की फ्री वाली, और साथ में 1-1 रुपए की, 1-1 रुपए की मट्ठी तो खैर अभी नहीं आती, 2-2 रुपए वाली मट्ठी वो खिला देंगे इन सबको। क्योंकि देखिए वेडिंग प्लानर करेंगे तो खर्चा बहुत आएगा भैया, बड़े लोग हैं, है ना, इसलिए बड़े लोग खर्चा कम करते हैं, कम नहीं बहुत ही कम करते हैं। अब यहाँ पर बात मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था कि रास्ते में चाय पानी का इंतज़ाम जो है वो लड़की वाले करते थे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में, आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जो मेरे मामा लोगों की भी शादियां हुई हैं, मैंने देखा है कि लड़की वाले नहीं, खुद लड़के वाले ही रास्ते में जाते हुए जो है ना मेटाडोर चलती थी उस समय जब हम लोग भी गए थे, ठीक है। तो लड़के वाले खुद ही चाय नाश्ता देते हैं और अच्छा चाय नाश्ता देते हैं, रुको रुको आके खाना वाना भी खिला देते हैं। अब ये चाय नाश्ता होगा पहले तो ऊना में होगा जहाँ फिर ये नाश्ता जो है, चलो नाश्ते पे हम इतनी लंबी डिस्कशन क्यों ही करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि झूठी का जो है चाय के ऊपर बिल्कुल नज़र है, ठीक है, कौन कितनी चाय पीता है। बाकी लड़की वालों के जाते ही, वहाँ पर पहुँचते ही इन लोगों का, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही भैया ये तो सब लोग अपने दांत जो है ना, दांत पे ही मेरा ध्यान जा रहा है, दांत नुकीले कर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के अन्न कैसे खाया जाएगा, छका जाएगा, है ना। इसलिए ये लोग अपने दांत जो है वो नुकीले कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर जो कोई मर्जी जैसा मर्जी खाए, वहाँ पर चाहे वो प्लेट के हिसाब से उनका पैसा लगे, लेकिन खूब जो है अन्न उड़ाया जाएगा, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दिया जाएगा तो 1 कप के चाय पर दिया जाएगा और पुत्तन परी पर दिया जाएगा कि तुम जो है टेम्पो ट्रैवलर में या फिर बस में सफ़र करोगे छोटे बच्चे के साथ, ठीक है, क्योंकि झूठी तो महारानी है,
झूठी तो बैठेगी गाड़ी में, डोली विदा हुई तो उसी कार में ये वापसी करेगी, क्योंकि मोटू जो है वो ड्राइविंग की सीट संभालेगा ड्राइवर की, ठीक है, वो ड्राइविंग करेगा। और फिर आप लोगों को पता है जिसमें डोली विदा होके आती है, चाहे वो पंजाब है चाहे हिमाचल है, रिचुअल सेम ही है ना। तो यहाँ पर जो है दामाद जो है, जहाँ फिर वो जो ड्राइवर है जो गाड़ी लेके आएगा उसको शगुन दिया जाता है। इससे पहले वो डोली से वो और जो दुल्हन रहती है वो नीचे नहीं उतरने देगा, है ना। हाँ जी, चलिए उतर भी जाएगी तो क्या है, लेकिन वो शगुन जो है अलग से मिलता ही मिलता है। अब गाड़ी भी कैसे सजी सवरी होगी ये तो बताएगी चंपा, लेकिन चंपा फिलहाल अपनी चोंच बंद करके बैठी है। वो कहती जी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ डिम्पल दी, लेकिन उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँ एक बार तो एक हफ्ता तक तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी घूमने फिरने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय जाएगा। उसके बाद कहती फिर मैं इनकी अच्छी खबर लूँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बातों पर अमल जरूर करियो, अपना चैनल जरूर से ओपन करके अपनी डेली रूटीन हम लोगों के साथ शेयर करियो, ठीक है। अब ये वाली बात हो गई। चलिए अब उस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि झूठी ने ये चीज़ बोला मुझे मामी से नहीं है प्यार। भैया जब गोल्ड ले रहे थे तो यही बड़ा मामा और मामी थे जो कि आप लोगों को गोल्ड वगैरह दे रहे थे, जब तो बड़ा प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था, है ना। उस समय को भी याद कर लेती झूठी इतना सब बोलने से पहले। तो जब तो अच्छा, आप लोग एक चीज़ मेरे साथ यहाँ पर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना, लेकिन मेरे साथ ये शेयर हुआ है, सो मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ कि झूठी ने कभी किसी के साथ अपने एपिसोड में अपनी भेड़ों के साथ शेयर किया है ये वाली बात कि मुझे कभी अपने पापा इतने पसंद नहीं थे? कभी ऐसा हुआ है? मेरे को लगता है कि नहीं, क्योंकि झूठी ने ये चीज़ बोली है हमेशा से उसको अपने पापा और अपनी दादी से बहुत ही प्यार है, स्पेशली दादी से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगा, तो आप लोग बता देना, ठीक है। लेकिन वहाँ पर झूठी का तो जो भी मसला है, लेकिन अभी अपने ही कपड़े तो सबको दिखा रही है, लेकिन कहीं पे भी मोटू का बिल्कुल भी कोई भी अभी तक ये नहीं दिखाया कि उसने कौन सा आउटफिट पहनना है, ठीक है, उसका वो जिक्र भी नहीं किया इसने। तो अभी जो है हम बात कर लेते हैं छोटी जीजी पर भी, यानी कि पुत्तन पर भी। तो पुत्तन ने अपने लिए और जो सूट वगैरह लिए, लेकिन अब तो वो चिंटू का जिक्र तक नहीं करती है, बात तक नहीं करती है कि मैंने उसके लिए भी कपड़े लिए। बताइए, अब ये है कि तुमने शक्ल नहीं दिखानी तो मत दिखाओ, लेकिन ये तो तुम हमेशा से शेयर करती थी ना, मैंने उस बच्चे के लिए ये खाना बना थोड़ा बहुत बना के खिला दिया, मैंने उसके लिए ये कपड़े खरीद लिए, जैसे तुम पैम्पर दिखाती रहती थी। अब क्या हुआ? अब बिल्कुल ही नाम लेना करना बंद कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटू ने चाहा था अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे का एक पैम्पर क्या, कुछ भी एक कपड़ा भी जो है शेयर नहीं होगा वाईटी पे, ऐसा झूठी ने बोला था। तो अब समझ में आ ही रहा होगा इनकी भेड़ों को भी, इनके ट्रू वाले फॉलोअर्स को भी, कि यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो चलती है मोटू की। मोटू नहीं चाहता बच्चे का कुछ भी शेयर हो, एक कपड़ा भी, है ना। तो ये वो बात है। अब जहाँ पर बात कर लेते हैं मदर इंडिया की। मदर इंडिया का जो फेस है, तो सब लोगों ने कहा कि वो बात करना पसंद नहीं कर रही है पुत्तन से। ऐसा क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो, है ना। और वहाँ पर नन्नू जीजा ने भी ये चीज़ बोली है कि अब जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कज़न से कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से पोस्ट जैसे कि शेयर हुई थी, ठीक है, लेकिन किसी के कहने पर उस पोस्ट को, मतलब कि जो उसमें लिखा गया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऑडियो वगैरह शेयर होगी, लेकिन वहाँ पर मौसी के बेटे के कहने से उसको रोक दिया गया। मतलब ये हुआ कि हम लोगों की बातों का असर होता है। हम लोगों ने बोला था शादी वाला घर है, अभी तो एंजॉय करो, ये सब चीज़ें क्यों करनी। अब ननू ने भी बोला कि वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन वहाँ पर अब आप लोगों को ये भी देखने को, समझने को ये बात भी मिली होगी कि देखिए मौसी के बेटे ने जो है ऑडियो शेयर होने से रुकवा दी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ झंझट हो, ऐसी कोई बात हो, काम पर उसके कोई इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो भी एक बच्चे का बाप है और उसका भी बेटा भी बहुत ही छोटा है ना। और इधर जो कज़न है जिसने बड़े ज़ोरों शोरों से जो है पोस्ट सबके साथ शेयर करी थी, तो उसने भी वो बात उनकी मानते हुए वो चीज़ जो है वहीं पर रोक दी, है ना। लेकिन मैं उस कज़न के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर यूट्यूब पर एक्टिव है, कि उसने प्रॉमिस किया था अपनी ऑडियंस के साथ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा
कि कैसे आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कैसे आप इनकम कर सकते हैं। तो वो अपना वायदा ज़रूर से पूरा करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी हैं और उनके ट्रू वाले भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि दीदी लोग तो बेचारी कुछ भी कमाती खाती नहीं है जहाँ से, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे इनकम के वो हैं तो जहाँ से उनको पैसा आ जाता है ना, थोड़ा बहुत ही मिलता है यूट्यूब से। इसलिए रिक्वेस्ट है उससे कि वो ये ज़रूर से शेयर करें। अभी फ़िलहाल जो है मेरे दांत में जो दर्द है थोड़ा रिलीफ मिलता है जब तक आपकी मेडिसिन है, तो अदरवाइज़ मतलब मेडिसिन का असर रहता है, उसके बाद फिर से दर्द होने लग जाता है। तो अभी ऐसी मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी है, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करने की कोशिश करना और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। अगर जो भी आप कहना चाहते हो तो आपके कमेंट्स और मेरी आवाज़ ज़रूर से हम लोग जो है क्रिएट करेंगे अपना एपिसोड और पहुंचाएंगे जिनके मतलब कि जिन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, आप अपनी बात रखना चाहते हो, ठीक है जी। आप लोगों के सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जितने भी एपिसोड जो है वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप हो तो हम लोग हैं। आप लोगों की सजेशन जो है बहुत सारे लोगों के काम आती है, इवन मेरे भी बहुत काम आती है, ठीक है जी। तो अभी तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।